नमस्कार, आप लोग का फॉलोइंग क्या में स्वागत है। और यहाँ पर देखेंगे टॉप करंट अफेयर्स 2021 के पिछले 10 महीने के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। तो जिसमें जो है हम 100 टॉप करंट अफेयर्स की एक सीरीज देख रहे हैं। तो फटाफट जुड़ जाएं। इसमें 1 जनवरी से 1 नवंबर तक के हम क्वेश्चंस को देखेंगे। तो यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपके क्वेश्चंस है 25 क्वेश्चंस लिए जाते हैं जो कि बाइलिंगुअल रहते हैं। तो इससे पहले 3 पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड है। तो इस पार्ट के पहले के आपने पार्ट अगर नहीं देखे तो उसको जाके जरूर देखें। शुरू करेंगे और देखेंगे 1 बाय 1 सभी क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर और इसका जवाब करेंगे कि राइट आंसर क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा विभाग जुलाई 2021 में वित्त मंत्रालय के अधीन लाया गया। विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट हैज बीन ब्रॉट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इन जुलाई 2021। तो यहाँ पे भाई जुलाई 2021 में लाया गया है, किसके अंतर्गत लाया गया है। तो यहाँ पे कौन सा विभाग जो है वित्त मंत्रालय के अंतर्गत लाया गया, उसकी अगर आप बात करते हैं तो सार्वजनिक उद्यम विभाग को लाया गया, यानी डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस की बात की जा रही है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ और आप जवाब कर देंगे फटाफट। राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन है प्रसिद्ध उद्योगपति जेफ बेजोस जिन्होंने अंतरिक्ष की सीमा उड़ान जुलाई 2021 में भरी थी, वह निम्नलिखित में से किस कंपनी के संस्थापक है। रिनोव्ड इंडस्ट्रीज जेफ बेजोस हु फ्लू द स्पेस फ्लाइट इन द जुलाई 2020 फर्स्ट इन द फाउंडर ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी। इनको सभी जानते हैं, अमेजोन। भाई इनको जो हमने इतने प्रोडक्ट खरीदे हैं कि ये जो है दुनिया के सबसे अमीर आदमी हो गए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और आप जवाब करेंगे फटाफट। राइट आंसर क्या है भाई, फटाफट जवाब करेंगे, नंबर के साथ जवाब करें। ओके, नंबर के साथ आपको बताना है कि नंबर के साथ कि राइट आंसर क्या होगा इसका। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है शुष्क भूमि पर बांस के वृक्ष लगाकर हरित पट्टी विकसित करने के साथ साथ लोगों की आजीविका में वृद्धि करने के लिए बोल्ड योजना, क्या क्या गया बोल्ड योजना, खादी ग्राम उद्योग आयोग द्वारा किस राज्य में इसको शुरू किया गया है, इसकी बात की जा रही है। तो बोल्ड है जो बम्बू ओसिस एंड लैंड इन ड्रॉट की बात की जा रही है। ओके, तो यहाँ पे इन विच स्टेट इन द जुलाई बोल्ड स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय द खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन टू द डेवलप ग्रीन बेल्ट बाय द प्लांटिंग बम्बू ट्री ऑन ड्राई लैंड वेल एज टू इंक्रीज द लाइवलीहुड ऑफ द पीपल। तो किस राज्य की बात की जाए, राज्य अगर आपको यहाँ पे देखा जाए तो कहाँ पे किया गया, राजस्थान में। राजस्थान में आप देख सकते हैं शुष्क वहाँ पे स्थान बहुत ज़्यादा, यानी सूखा स्थान ज़्यादा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ और आप इसका जवाब करेंगे फटाफट। राइट आंसर क्या है। प्रसिद्ध उद्योगपति विजय शेखर शर्मा भारत के निम्नलिखित में से किस कंपनी के संस्थापक है। फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट विजय शेखर शर्मा इज द फाउंडर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी इन इंडिया। तो ये किसके संस्थापक हैं। राइट आंसर की बात करेंगे तो पेटीएम के, किसके हैं, पेटीएम के संस्थापक हैं। ओके, तो भाई यहाँ पे बाईलैंग्वेज पढ़ने में जो है टाइम ज़्यादा जाएगा, तो मैं जो है एक लैंग्वेज में यहाँ पे पढ़ने की कोशिश करूँगा। ठीक है, हिंदी में चलता हूँ। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है और इसके लिए आपका समय स्टार्ट है, फटाफट आप जवाब करेंगे। दोनों में पढ़ने में काफ़ी समय चला जाएगा तो वीडियो लॉन्ग बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है पॉम डी और पुरस्कार निम्न में से किस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का पुरस्कार है। तो किसका पुरस्कार है, इसका राइट आंसर की बात करेंगे तो कान फिल्म फेस्टिवल का जो है एक प्राइज है। कौन, पॉम डी पुरस्कार। ठीक है, पॉम डी और पुरस्कार की बात करें किसका है, कौन फिल्म फेस्टिवल की। नेक्स्ट आप जवाब कर दीजिए फटाफट। राइट आंसर क्या है। किससे गोल्डन पिकॉक यानी स्वर्ण मयूर पुरस्कार निम्न में से किस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव से संबंधित, किससे संबंधित है। राइट आंसर की बात करेंगे भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है, यानी फर्स्ट ऑप्शन ही आपका यहाँ पे क्या है, सही है, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर और इसका आप जवाब करेंगे फटाफट। राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन दे रखा है भारत का 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव नवंबर 2021 में कहाँ आयोजित किया जाएगा। अभी ये प्रस्तावित है, मतलब अभी आयोजित नहीं किया गया लेकिन आयोजित किया जाएगा कहाँ पे, हर बार की तरह मैक्सिमम टाइम जहाँ पे होता है गोवा में। नेक्स्ट है और आप जवाब करेंगे फटाफट, इसका राइट आंसर क्या होगा।
क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दिन को सूक्ष्म लघु एवं मध्यम दिवस संयुक्त राष्ट्र संघ ने घोषित किया है? तो किस डे की बात की जा रही है, कौन से दिन को घोषित किया गया है? तो 27 जून को। किसको किया गया? 27 जून को घोषित यहाँ पे किया गया है। MSE यानी माइक्रो, स्मॉल और मीडियम की बात की जा रही है, ठीक है। डेज के रूप में यहाँ पे इसको घोषित किया गया है। नेक्स्ट, फटाफट जवाब करेंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन दे रखा, दादा साहब फाल्के पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो किस क्षेत्र में दिया जाता है भाई? सिनेमा के क्षेत्र में। किसके क्षेत्र में? सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। तो प्रीवियस वाला अभी तक रजनीकांत है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद जब किसी को दिया, उनको 2019 वाला दिया गया है, तो वो चीज़ अभी आपको याद रखना है कि 2019 वाला जो दिया गया, यानी जो लेटेस्ट वाला अभी चल रहा है, वो कौन सा 2019 वाला, किसको दिया गया है? रजनीकांत को। बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ और आप इसका नेक्स्ट का जवाब करेंगे। राइट आंसर इसका क्या होगा? फटाफट बताएंगे भाई, राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन, भारत में बुनियादी ढांचा क्षेत्र निवेश करने पर ब्याज लाभांश और दीर्घा अवधि के पूंजीगत लाभ से 70% छूट पाने वाला पहला सॉवरेन वेल्थ फंड है। तो पहला सॉवरेन जो वेल्थ फंड है कौन है? अबू धाबी का SWF-MIC रेडवुड RESC, यानी फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या है? सही है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे और आप जवाब करेंगे फटाफट, राइट आंसर क्या है? भारत में निम्न में से किस देश के साथ नवंबर 2020 में सबसे बड़े नौसेना अभ्यास मालाबार में भाग लिया है? तो भारत किसके किसके, देखिए भाई, इसमें आपके नौ जो मालाबार अभ्यास था उसमें भाई जापान था, ऑस्ट्रेलिया था, अमेरिका, यानी तीनों थे इसमें। यानी उपयुक्त सही, यहाँ पे देखिए एक चीज़ गड़बड़ हो गया थोड़ा, इसमें जो है आप कर लीजिए 2 और 3, ठीक है। 2 और 3 यहाँ पे केवल कर लीजिए। उपयुक्त सही यानी इसका डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ठीक है। डी ऑप्शन इसका आपका सही हो जाएगा, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ओके, तो यहाँ पे डी ऑप्शन है। क्योंकि जापान की अगर बात करेंगे तो जापान टोक्यो एन हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया कैनबरा डॉलर हो जाएगा, अमेरिका वाशिंगटन DC हो जाएगा। कैपिटल करेंसी भी इनकी याद रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और आपको जवाब करना है, इसका राइट आंसर क्या होगा? फटाफट जवाब करेंगे भाई, राइट आंसर क्या है? लेंडिंग कार टुगेदर का संबंध निम्न में से किससे है? तो भाई इसका रिलेशन जो है किससे है? अगर इसका राइट आंसर आप बात करते हैं तो ये जो है बैंकों या गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा सूक्ष्म लघु मझोले उद्यमों को प्रतिभूति ऋण वितरित कराने से है। यानी यहाँ पे इसका क्या है? बी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन सही है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे और आप यहाँ पे जवाब करेंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए भाई फटाफट जवाब करेंगे, राइट आंसर क्या होगा इसका? फास्ट जवाब करें। पूर्वोत्तर के किस राज्य में केसर की खेती प्रारंभ किए जाने की परियोजना प्रारंभ की गई है? तो किस राज्य में? अभी तक आपका क्या होता है कि जम्मू कश्मीर देखने को मिलता था, लेकिन अब यहाँ पे ट्राई किया जाता है, किसमें? सिक्किम में ट्राई किया जा रहा है कि यहाँ पर भी जो आपका केसर है उसको हम उत्पादित कर सकते हैं। तो सिक्किम को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है और आपको इसका जवाब करना है कि राइट आंसर इसका क्या होगा। क्वेश्चन, आई एम सीरियस नवोन्मेष कार्यक्रम 3.0 निम्न में से किस से संबंधित है? तो भाई ये किस से संबंधित है, रिलेट किससे कर रहा है, इस चीज़ की हम बात करते हैं। तो अटल नवोन्मेष मिशन एवं सिरवस रूस के बीच है, ये भी आपका सही है। 7 से 21 नवंबर 2021 तक चलने वाला आभासीय भारत द्विपक्षीय युवा नवो अन्मेष पहल है, ये भी आपका सही है, यानी फर्स्ट भी सही है, सेकेंड भी सही है। भारतीय और उसके विद्यार्थियों ने ऐप डेवलपमेंट, कृत्रिम मेधा, ब्लॉकचेन, मशीन लर्निंग, डेटा विश्लेषण तथा विजुअलाइजेशन, वर्धित वास्तविकता, 3D डिजाइन आदि क्षेत्रों में विशेषता हासिल की, ये भी आपका क्या है? सही है। ये यहाँ पे एम सीरियस जो आपका दे रखा है उसके तहत ये है, तो यहाँ पे आपके सभी सही हैं, यानी तीनों यहाँ पे सही हैं। इसका क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन इसका सही है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ भाई और नेक्स्ट का आप जवाब करेंगे फटाफट, राइट आंसर क्या है?
क्वेश्चन है नारगोनो काराबाग क्षेत्र में सैन्य संघर्ष को समाप्त करने के लिए 10 नवंबर 2020 को निम्नलिखित में से किन देशों के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। तो देखिए आर्मेनिया, अजरबैजान, रूस, ये भाई आपके तीनों देश इसमें शामिल थे। क्या हुआ कि तीनों देश इसमें शामिल हैं। ठीक है, तो मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे सभी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन सही है। यहाँ पे आर्मेनिया एरेवान दिरहम है, अजरबैजान बाकू मनत है, रूस यहाँ पे इसकी जो राजधानी आपको पता होना चाहिए। तो रूस की राजधानी कहाँ है, फटाफट जवाब करेंगे भाई, रूस की राजधानी कहाँ है, फटाफट जवाब करिए। रूस मास्को रूबल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है और आप इसका जवाब करेंगे फटाफट। राइट आंसर क्या है, इंडियन प्रीमियर लीग 2020 के फाइनल मैच में निम्नलिखित में से कौन सी टीम विजेता रही। देखिए 2020 की बात करें, 2020 में जो विजेता रही थी मुंबई इंडियंस। अगर 2021 आपसे पूछेगा तो चेन्नई सुपर किंग है, ध्यान रखिएगा चेन्नई सुपर किंग 2021 की है, 20 की तो मुंबई इंडियंस थी। ओके, नेक्स्ट है और आप जवाब कर देंगे फटाफट। राइट आंसर क्या है, क्वेश्चन है भूस्थितिकी के सहयोग हेतु बुनियादी आदान प्रदान सहयोग समझौता बेका पर 27 अक्टूबर 2020 को निम्न में से किन देशों के बीच हस्ताक्षर किए। पहले बेका का यहाँ पे फुल फॉर्म देख लीजिएगा, नीचे दिख रहा है बेका। बेका देख रहा है बेसिक एक्सचेंज कोऑपरेशन एग्रीमेंट फॉर जियो स्पेशियल कोऑपरेशन, आपका लास्ट में लिखा दिख रहा है। ठीक है, कोऑपरेशन दिख रहा है, मैं अभी इसको लास्ट में ऊपर कर दूंगा। तो ये जो किसके किसके बीच में हस्ताक्षर किए गए हैं, अगर इसके राइट आंसर की बात करेंगे तो भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच। किसके, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी फर्स्ट ऑप्शन। मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर दे रहा हूँ, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, ओके, एग्जैक्ट पोजीशन में आते हैं, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ और नेक्स्ट आप जवाब करेंगे फटाफट। राइट आंसर क्या है, बुकर प्राइज 2020 निम्नलिखित में से किसे प्राप्त हुआ। देखिए यहाँ पे आपका बुक दे रखा है, तो सुग्गी बेन के लिए दिया किसको गया है, सुग्गी बेन के लिए दिया किसको गया है। तो यहाँ पे पहला तो राइट आंसर आपका सुग्गी बेन हो जाएगा। किसको दिया गया, डगलस स्टुअर्ट को। यहाँ पे नीचे आपका दिख रहा है डगलस स्टुअर्ट, यही है इसके लेखक जो है सुग्गी बेन के। ओके, नेक्स्ट है और आपको जवाब कर देना है, इसका राइट आंसर क्या होगा। नवंबर 2020 में भारत के निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक स्थल को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। अभी मैं एक जो है रामसर जो स्थल हैं सभी की सूची एक बार लेकर आऊंगा। ठीक है, तो इसमें जो अभी नए आपके उस समय की बात की जा रही है 2020 में, अभी तो इस बार भी आपके शामिल किए गए दो, उनको भी आपको याद रखना है। लेकिन अभी जो प्रीवियस है यहाँ पे हम देख रहे हैं उसको पहले देख लेते हैं, उसके बाद उस पर करंट वाले पे भी चलेंगे। ठीक है, परेशान करंट वाले पे भी हम आएंगे। ओके, तो यहाँ पे कौन कौन से शामिल किए गए थे, तो राइट आंसर की अगर आप बात करते हैं तो कौन कौन हो जाएगा। देखिए लोनार क्रिएटर महाराष्ट्र, सूर सरोवर उत्तर प्रदेश, ये दोनों जो यहाँ पे आपके शामिल किए, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ और यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, इसका आपको जवाब कर देना है। फटाफट बताएंगे भाई राइट आंसर इसका क्या होगा। परम सिद्धि क्या है, व्हाट इज द अल्टीमेट अकॉम्प्लिशमेंट। तो यहाँ पे परम सिद्धि के बारे में पूछा जा रहा है, तो परम सिद्धि भाई है क्या। परम सिद्धि जो है भारत में विकसित कृत्रिम मेधा सुपर कंप्यूटर है, यानी ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ और आपको जवाब कर देना है कि नेक्स्ट का राइट आंसर क्या होगा। स्टेचू ऑफ पीस इनमें से किस स्थान पर स्थापित की गई। तो स्टेचू ऑफ जो पीस है उसको कहाँ पे किया गया, तो विजय स्तंभ जो आपका विजय वल्लभ स्तंभ साधना केंद्र कहाँ पे, जैतपुर राजस्थान में, वहाँ पे इसको स्थापित किया गया। ठीक है, जैतपुर राजस्थान में। नेक्स्ट फटाक से इसका भी राइट आंसर बताने की कोशिश करेंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। आ प्रॉमिस्ड लैंड निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है। तो किसके द्वारा लिखी गई है, बराक ओबामा के द्वारा। किसके द्वारा, बराक ओबामा, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ और आपको जवाब करना है कि नेक्स्ट का राइट आंसर क्या है।
नवंबर 2020 में भारत में निम्नलिखित में से किसने किसी राज्य में 7वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने का रिकॉर्ड बनाया है? तो किसने इस रिकॉर्ड को बनाया है भाई? नीतीश कुमार ने। किसने बनाया? नीतीश कुमार ने। ध्यान रखिएगा, नीतीश कुमार। नेक्स्ट है, और इसका भी जवाब करेंगे फटाफट। राइट आंसर क्या होगा? प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, यानी आपका दे रखा है इसका जो इंग्लिश में भाई डीबीटी दे रखा है, तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात की जा रही है। ठीक है, तो डीबीटी यहाँ पे हर जगह लिखा जाएगा आपका जब भी प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण की बात की जाएगी। ठीक है, योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात की जा रही है, 12 दिसंबर 2014 से पूरे देश में लागू है। ये एकदम सही है। नवंबर 2020 में 51 केंद्रीय मंत्रालयों विभागों की 337 योजनाएं इस योजना के अंतर्गत आच्छादित हैं, मतलब उनको इसमें शामिल किया गया। ये भी सही है। जैम त्रीति की बात की जा रही है, तो ये क्या है भाई? जैम त्रिय यहाँ पे रहना चाहिए, त्रीति नहीं, त्रिय यहाँ पे रहेगा। ठीक है, यहाँ पे त्रिय रहेगा और यहाँ पे इस प्रकार से लिखना है आपको। ठीक है, या है त्रिय। तो इसका मतलब जैम का जो मतलब क्या है? तो जन धन खाते से मतलब है, जे यहाँ पे होगा। ए से जो आधार से है, यम जो है आपका मोबाइल है। डीबीटी का प्रमुख तत्व है, एकदम सही है। जैम यहाँ पे है जन धन खाते, जे ए जो है आधार है, यम आपका मोबाइल है। यानी आपका यहाँ पे हो जाएगा तीनों सही, यानी सभी सही हैं। सी ऑप्शन इसका सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ और आपको जवाब कर देना है फटाफट। इसका राइट आंसर क्या होगा? लास्ट क्वेश्चन है, इसका फटाफट जवाब करेंगे कि राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी फिल्म ऑस्कर 2021 पुरस्कारों के लिए भारत की अधिकृत फिल्म नामित की गई है? तो किसको नामित किया गया भाई? राइट आंसर की बात करेंगे तो जल्लीकट्टू को किया गया, जो कि मलयालम में आपकी है। तो आपके सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। ओके, वीडियो भी आपका इसी के साथ कंप्लीट होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा मैक्सिमम लोग के पास, ताकि जो ये पहुंच सके। पीडीएफ दे दीजिएगा टेलीग्राम पे, तो वहाँ पे अवश्य जुड़े ताकि आपको इसका पीडीएफ मिल सके विद आंसर की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए फाइनल एग्जाम विद आशीष सर। थैंक यू।